नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के कुछ पन्ने सामने आए तो इतिहास की बुनियाद हिल गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मंशा सवालों के घेरे में आ गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मिले दस्तावेज ये राज खोलते हैं कि नेहरू सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करवाई। अजीब बात है, 70 बरस हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के हुक्मरानों के पास इस सवाल का जवाब नहीं कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच क्या है। आखिर क्यों जिसे आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नायकों में से एक होना चाहिए था, वो आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गया। इसे सियासत की विवशता कहें या कूटनीति का कुचक्र, 7 दशक बाद भी नेताजी की मौत बस एक रहस्य है। नेताजी की मौत कब हुई, कैसे हुई, कहां हुई, ये सवाल जब भी उठते हैं इतिहास का कोई अध्याय बेपर्दा होने लगता है। जाने वो कौन सा सच है जो टुकड़ों टुकड़ों में देश के सामने आ रहा है, लेकिन मौजूदा राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है। सन 45 में जब पंडित नेहरू ने ये छाती ठोक करके बोल दिया कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में, 46 में कंफर्म किया, सरदार पटेल ने भी कंफर्म कर दिया 49 में। उसके बाद में आप उनके फैमिली के, उनके भतीजों पे जो अपने आप में देशभक्त थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, आप उनके ऊपर जासूसी करते हो अंग्रेजों की तरह से। आप इंटेलिजेंस मशीनरी का मिसयूज़ करते हैं, आप लोकल इंटेलिजेंस को लगाते हैं उनके पीछे, उनकी मूवमेंट को आप इंटरसेप्ट करते हैं, आप उनके लेटर्स को पढ़ते हैं खोल के, आप उसको फाइलों में लगाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बीवी को भी अपनी छोड़ते हैं आप लोग। तो ये पूरा जो ये किया था वो इसलिए किया गया था कि उनको मालूम था वो मरे नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की 2 फाइलों के जरिए जो सच सामने आया है वो आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसने नेहरू सरकार को 20 साल तक नेताजी की जासूसी कराने को विवश किया, या वो कोई डर था जिसे नेहरू सरकार कभी सामने नहीं आने देना चाहती थी। देखिए, पूरे देश में आज इसकी चर्चा है कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दे दी, जिस पर देश के लोग गर्व करते हैं, उन्होंने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, और उनके परिवार पर नज़र, उनकी जासूसी किस तरह से होती थी, ये ख़बर से पूरे देश के अंदर आज लोग दंग हैं। आज पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर में गम और गुस्सा है कि नेताजी के परिवार तक की जासूसी हुई। ये बहुत दुखद है। देश के लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं। इंडिया टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से लेकर 1967 तक लगातार नेताजी के परिवार पर नजर रखी गई। नेताजी के परिवार से जुड़े लोग क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, यहां तक कि उनके खत भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की निगाह में रहते थे। इन 20 सालों में से 16 सालों तक पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। आईबी सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करती थी। रिपोर्ट्स में नेहरू के उस खत का भी जिक्र है जो उन्होंने 1957 में विदेश सचिव को लिखा था, और खत में नजर आती नेहरू की चिंता इस शक को और पुख्ता करती है कि कुछ तो था जिसकी पर्देदारी थी। मेरे जापान छोड़ने से पहले मुझे पता चला कि शरद चंद्र बोस के बेटे श्री अमी बोस टोक्यो पहुंचे हैं। उन्होंने मुझे भारत में ही बताया था कि वो टोक्यो जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप टोक्यो में हमारे राजदूत से पूछें कि उन्होंने वहां क्या किया। क्या वो हमारे दूतावास पर भी गए थे? क्या वो रेंकोजी मंदिर भी गए थे? इन फाइलों में ऐसे ये लिखा है कि ये सारे जो बोस फैमिली के चिट्ठी थे 20 साल से 1948 से लेके 1968 तक, जो भी वो खत लिखते थे जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज के नाम हो या लोगों के नाम हो, जिससे सरकार को ये अलर्ट हो जाए या सरकार को कोई पॉलिटिकल थ्रेट मिले, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस पे फाइलों में स्टोर किए गए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये फाइलें न जाने कब से गोपनीयता के अंधेरे में दफन थी, लेकिन किसी वजह से वो फाइलें नेशनल आर्काइव्स पहुंच गईं और एक राज खुल गया। इन फाइलों में लिखी रिपोर्ट के मुताबिक
आईबी की जासूस छुपकर देश विदेश में उनके घर के सदस्यों का पीछा करते थे। वो उन सब बातों की जानकारी रखते थे कि घर के लोग किनसे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। निगरानी वैसी ही थी जैसे कि आज के समय में किसी आतंकवादी के घर वालों की हो सकती है। Also to find out why surveillance is being done. We would also like to know, today we are demanding declassification of Subhash Bose's files. Are we also under surveillance? We would like to know whether members of the present generation of Bose family members, whether we are under surveillance. Well, I don't think we have done anything wrong in life that we should be under surveillance in free India. नेताजी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर कर दी। दुर्भाग्य है कि वो अपने ही देश में एक सवाल बन गए हैं, एक ऐसा रहस्यमयी सवाल जिसका जवाब न जाने कितने ही आयोगों की जांच रिपोर्ट्स के नीचे दबा है, न जाने कितनी ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइलों में छुपा है। लेकिन इतना साफ नजर आता है कि कभी विदेश नीति तो कभी कूटनीति का हवाला देकर हिंदुस्तान की सियासत सच सामने नहीं आने देना चाहती। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 1956 में शहनवाज कमेटी की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में ही हुई थी। फिर भी उनके परिवार की जासूसी क्यों होती रही? यह सवाल बड़ा है। आखिर क्यों जासूसी का जो काम अंग्रेजों ने शुरू किया था उसे नेहरू सरकार ने आजादी के बाद भी जारी रखा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी सवाल का नहीं। खून के बदले आजादी का सूरज देने वाले सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान आजाद होते ही गुमनामी के अंधेरों में खो गए और उनके नाम पर हमेशा आधा अधूरा सच ही जनता के हाथों लगा और जो सामने आया वो दुखद रहा। एक वुडबर्न पार्क कोलकाता, 38/2 एलिग्न रोड कोलकाता। नेताजी की बची धरोहरों को समेटे ये वो मकान है जो 20 वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूसों की निगरानी में रहे। बोस परिवार के सदस्यों की हर बात सीधे नेहरू तक पहुंचाई जाती थी। नेताजी की परिवार की मानिए तो ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पूरी कहानी का सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरा किस्सा उन नेताजी फाइल्स में है जिन्हें पिछले 50 साल से टॉप सीक्रेट बताई जा रही है। अजीब सी बात है कि 1956 में नेहरू सरकार के दौरान जब शहनवाज कमेटी ने नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में होने पर मुहर लगा दी थी, तो फिर नेहरू सरकार को किस बात का डर था जो बोस परिवार की जासूसी कराती रही? क्या नेहरू को राजनीतिक विकल्प तैयार हो जाने की चिंता सताती थी? नेताजी की बेटी अनीता बोस को यह सब जानकर दुख होता है। ये सवाल उन्हें आज भी परेशान करता है कि आजादी के नायक के परिवार की जासूसी का मकसद क्या था। मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ ये जानकर कि मेरे परिवार पर निगरानी रखी जा रही थी। मेरे चाचा शरद चंद्र बोस आजादी के बाद राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे और उनके विचार कांग्रेस से मेल नहीं खाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु 1950 में हो गई थी। ये चौंकाने वाली बात है कि मेरे भाई अमीयनाथ बोस और शिशिर बोस पर भी नजर रखी जा रही थी। आईबी रिपोर्ट्स अनीता बोस की चिंता की पुष्टि करती है। रिपोर्ट्स में 1968 में दर्ज एक नोट का जिक्र है जिसमें नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के बेटे अमीयनाथ बोस को लेकर चिंता जाहिर की गई है। अमीय बोस आजाद हिंद दल को फिर से स्थापित करने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा पता चला है कि वो केंद्र और राज्य में महत्वपूर्ण लोगों को प्रभावित करने में कामयाब रहे हैं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आजादी मिलने के बाद खुद उनके परिजनों पर ही जासूसी की जाएगी और वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री होंगे। सच्चाई तो यह है कि परिवार पूरी तरह सत्ते में है और ये समझ नहीं पा रहा है कि अब इस मामले में कार्रवाई कैसे हो। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस परिवार ने खुद कांग्रेस के लिए पूरी तरह से लॉयल्टी बरती, अब उन्हें गद्दार कहकर जासूस का तमगा क्यों दिया गया। नेताजी का परिवार बार बार नेताजी की मौत की जांच कराने की मांग उठाता रहा। सरकारों ने जांच कराई भी, लेकिन हर जांच कई सवाल भी अपने पीछे छोड़ गई
और अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स के जरिए जो सच सामने आया है वो हैरान करता है। आज तक ब्यूरो। न तो नेताजी के देश प्रेम पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, न ही नेहरू जी की निष्ठा पर, लेकिन इतिहास कई तरह से यह बताता है कि कांग्रेस में कद की लड़ाई और नीतियों को लेकर नेहरू और बोस के बीच एक मतभेद रहता था और इसी मतभेद के चलते बोस को कांग्रेस छोड़नी भी पड़ी थी। अब जब आईबी की रिपोर्ट्स के कुछ दस्तावेज सामने आए हैं तो इतिहास भी एक बार फिर सामने आ खड़ा हुआ है। We want to expel British power from India. We have to fight the enemy with his own weapons. आजादी के संग्राम के दो नायक जैसे जैसे आजाद भारत के नजदीक पहुंचते गए, उनके रास्ते अलग होते चले गए। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर पूरी तरह यकीन रखते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत ही आजादी पाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता किसी दूसरे नेता से कम नहीं थी। यही वजह थी कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और सुभाष चंद्र बोस हालात का फायदा उठाते हुए आजादी की लड़ाई अपने तरीके से तेज करना चाहते थे। पार्टी अध्यक्ष की कलह को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अलग राजनीतिक दल बना लिया, जो कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स में अब जब जासूसी कराए जाने का मामला सामने आया है तो ये आशंका भी बनती है कि शायद नेहरू नेताजी के राजनीतिक विकल्प बनने को लेकर चिंतित थे और यही वजह थी कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दौरान से चल रही जासूसी को बंद नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कांग्रेस पार्टी पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू बहुत डरते थे, ये तो हम लोगों को पहले से मालूम था। और सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान की दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्पिरेसी भी किया है, वो हम लोगों को मालूम था। और जब सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट उन्होंने जो बनाया सिंगापुर में, और उनका जो पूरा जो कम्युनिकेशन है, उन सभी फाइल को डिक्लासिफाई करने की डिमांड हम लोग इसलिए रखा था ताकि कांग्रेस का जो पहली सरकार है उस सरकार का उसके पीछे का जो मकसद है सामने आना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी उसका कोई कदम नहीं उठाया था। 1939 में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ने के दौरान युद्ध के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को विशेष आमंत्रित के तौर पर कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ साफ साफ कहा कि अगर कांग्रेस नहीं करती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगी। लेकिन आजादी मिलने के बाद जिस तरह नेताजी रहस्यमयी तरह से गायब हुए और उनकी मौत आजाद भारत का सबसे बड़ा सवाल बन गई है, उस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा दस्तावेज एक बहस की गुंजाइश छेड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।